प्रश्न नंबर एक आ रहा है। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे में 2। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे में 2। यानी निम्न सीमा कहाँ का होता है? तो वर्ग अंतराल का होता है निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दे महाशय जी। देखिए प्रश्न नंबर 2, चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाता है? देखिए प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, बोल रहा है कि कोई संख्या को आरोही या अवरोही में रखा जाए उसको क्या कहते हैं? जैसे कोई संख्या है 4, 2, 3, 5, इसको आरोही क्रम में बदलना है। आरोही तो 2, 3, 4 और 5। तो आरोही क्रम में जो संख्या बैठाया है तो किसके लिए बनाया जाता है? तो माध्यिका के लिए बनाया जाता है, माध्यिका होता है। तो ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 3, आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा? परिसर पूछ रहा है, परिसर। तो परिसर के फॉर्मूला होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 30 से, तो लिखेंगे 30 माइनस सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 9, तो लिख देंगे 9। तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? 21। तो ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं हो सकती है? तो माद, माध्यिका, बहुलक और मानक विचलन। तो मानक विचलन का माप नहीं हो सकता है। 4 को जाएगा मानक विचलन। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया जाए। नंबर 5 कह रहा है कि 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा? 16 का मिलान चिन्ह, देखिए 16 का तो 1, 2, 3, 4, अब 5 पर कटेगा तो 5 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 का 5, 5, 10, पति 15, एक वाव माना 16। तो ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया महाशय जी। प्रश्न नंबर 6, आंकड़े 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 20, 32 का परिसर क्या होगा? परिसर फॉर्मूला होगा बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कितना है? 32 माइनस सबसे छोटी संख्या 11 की 6, तो 12 में 6 गया तो 6, 26। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दे महाशय जी। 14.2 का प्रश्न नंबर 1, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना है। देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 को बोला था, तो 1, 2, 3, 4, 5 है। तो इसका माध्य पूछ रहा है, तो माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों को जोड़ दीजिए, 0, 1, 2,
3 4 और संख्या कै गो 1 2 3 4 5 है। 5 से करेंगे भाग, 4 3 7 और 7 2 9 और 9 1 10 और 10 0 10 है बटे 5। तो कटेगा 2 बार में, तो माद आ गया 2। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 2, प्रथम 5 धनात्मक सम पूर्णांकों का माद क्या होगा? बोल रहा है प्रथम 5 सम, तो सम संख्या देखिए तो 2 4 6 8 10 है, तो 5 संख्या हो गया, तो इसका माद निकालना है। माद का फॉर्मूला आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो जोड़ो 2 4 6 8 10 बटे 5। 10 का 10 और 10 दूनी 20 10 30, 30 बटे 5, तो 6 5 30, 6 बार में कट जाएगा, 6 माद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माद पूछ रहा है। प्रथम 5 अभाज्य, अभाज्य मतलब किसी से न कटे, एक अपने आप से कटे, जिसका गुणनखंड 2 हो, 2 से ज्यादा ना हो, 2 से कम ना हो, उसे कहते हैं अभाज्य। तो आज संख्या का शुरू 2 से, 2 3 5 7 11, 1 2 3 4 5 है, इसका निकालना है माद है। माद बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, 2 3 5 7 11 बटे 5 की संख्या, तो 5, 11 और 7 18, 18 और 5 23 और 3 26 और 26 और 2 28, 28 बटे 5 है। 28 में 5 से भाग देंगे तो 28 दूनी के 56 और 1 अंक 19 दशमलव। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है यदि 3 4 5 17 तथा x का मान दिया है 6, तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए संख्या दिया है 3 4 5 17 x है और माद दिया है 6, ये माद है, माद का दिया है 6, तो माद 6 दिया है, तो माद का फार्मूला लगावेंगे। माद का फार्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो सबको जोड़ लीजिए, 3 4 5 17 प्लस x। अब आंकड़ों की संख्या कै गो है, 5 गो है, 5 से भाग, माद दिया है 6, जोड़िए 4 3 7 7 5 12, 12 17 29 बटे x बटे दोनों कटी बटे में बीच में बराबर तिरछा तिरछी गुना, तो 29 में करेंगे तो 29 प्लस x में x है तो x और 6 5 30, x बराबर ये 29 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर 1। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 5, यदि 1 4 x 5 12 का माध्य 7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 5 जो है दिया है 1 4 x 5 12, माध्य दिया है 7, माध्य दिया है 7, तो माध्य के फार्मूला लगा लीजिए। माध्य का फार्मूला आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, था 1 4 x 5 प्लस 12, आंकड़ों की संख्या क्या का है, तो 5 होगा, 5 से भाग, माध्य दिया है 7, जोड़िए 4 अब 1 5 अब 5 10 12 22 x बचल है बटे 5, 1 है, दोनों कटी बटे में बीच में बराबर, तो तीसरा तिरछी गुना कर लेते हैं, 22 में 1 से तो 22, x में 1 से
7 5 35, x बराबर प्लस 3 माइनस में आ गया 22, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 13 आंसर, x बराबर 13। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 6, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य दिया है 6, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। विषम संख्याओं आपके लिखना है जी। देखिए 6 में माना कि 4 लगातार विषम संख्या, तो पहले हम ले लेंगे x, तो विषम संख्या के 2 पर गैपिंग होता है, चाहे सम रहे या विषम रहे। तो x, तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, तो 1 2 3 4 को हो गया। ठीक है, और माध्य दिया है 6, माध्य 6, तो माध्य के फॉर्मूला लगाओ। तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या सबको जोड़ लीजिए, x और x प्लस 2 और x प्लस 4 और x प्लस 6। संख्या का योग था 1 2 3 4। माध्य दिया है 6, x का योग 1 2 3 4, तो 4x प्लस 4 2 6 6 12 बटे 4। दोनों का बटे में बीच में 12 तीसरा गुना कर लीजिए। 4 में 1 से 4x, 12 में 1 से तो 12, 6 चौके 24, 4x बराबर 24, प्लस तो इधर आएगा तो माइनस, घटेगा तो 12, कट जाएगा 4 से, 4 3 12, x बराबर 3 आया है। ठीक है, तो सबसे बड़ी पूछ रहा था, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या इतना है x प्लस 6, x का मान है 3 और प्लस 6, 6 3 9 हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया महाशय जी। देखिए प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का मान निकालना है। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। तो सम संख्या कहाँ से होगा? 2 4 6 8 10 12 14 16 18, तो 10 तो हम निकालेंगे माध्य है। x बार बराबर माध्य, इसको लिखते हैं x बार से। तो माध्य के फॉर्मूला आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो माध्य के फॉर्मूला होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। प्रथम संख्या 2, अंतिम संख्या बटे में 2, तो 20 2 बटे 2, 11 दूनी के 11 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया जाए।